हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड लेवल के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग अपने सिटी के गेट्स को क्लोज करवा देता है ताकि उनमें से कोई भी बाहर न जा पाए। जिंग सुसु से कहती है अगर तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे तो हम लोग इस पूरे सिटी को बर्बाद कर देंगे। तुम क्या हमें यहीं पर रोका रखना चाहते हो। विमिंग उसे कहता है ये मेरा शहर तुम्हारा कोई गार्डन नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकती हो। यहाँ पर तुम लोग आए में अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। जिंग सुसु से कहती है तो फिर तुम हमसे क्या चाहती हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्यों रोक रखा है। विमिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही आसान है, अगर तुम लोग इस शहर को छोड़कर जाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितना भी सामान अपने साथ लेकर आए हो उस सब को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। और अगर अपना सामान नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे साथ फाइट करो तो मुझे हराकर यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनते ही जिंग सुसु और उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विमिंग उनको दिन दिहाड़े लूटने की कोशिश कर रहा है। विमिंग उन दोनों से कहता है मैंने तुम दोनों को रास्ता दिखा दिया है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रास्ते पर कैसे चलना चाहते हो। फोर फादर भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं और सोच रहे होती हैं हालांकि मैं अपने एम्परर रैंक की पीक पर हूँ लेकिन फिर भी इस लड़के ने मेरे हाथ को जख्मी कर दिया और मैं इसके हाथों मार खाकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मेरे लिए इतनी बेइज्जती कम थी, ऊपर से अब ये लड़का हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। जिंग सुसु विमिंग से कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो। विमिंग उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मैं श्योर हूँ कि मेरा वेपन तुम्हें मार सकता है। अगर तुम मेरे वेपन के हाथों मरना नहीं चाहती तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल कर यहाँ पर रख दो। जिंग सुसु से कहती है ठीक है, हम तुम्हें सारा सामान दे देते हैं लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने फैसले पर पछताओगे नहीं। जिंग सुसु अपने साथियों से कहती है तुम्हारे पास जितना भी सामान है सारा इसको दे दो। वो सारे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने पास से जितना भी सामान होता है वो विमिंग को दे देते हैं। जू गांग आगे बढ़ते हैं और अपने पैट्रियार्च यानी फोर फादर से कहते हैं हम लोग क्या करें। फोर फादर उसे कहती हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सारा निकाल कर इस लड़के को दे दो। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का दिखाते हैं। वो सारे उनके पास जितना भी खजाना होता है वो सारा निकाल कर वहाँ पे रख देते हैं। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और विमिंग से कहती है जो तुमने कहा वो हमने कर दिया, हमने अपना सारा कुछ यहाँ पर रख दिया है जो भी हमारे पास था। अब तुम्हें अपने अल्फाज को पूरा करना है, तुमने कहा था तुम हमें जाने दोगे, चलो अब जल्दी से सिटी गेट्स को ओपन करो, हमें यहाँ से जाना है। विमिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने अल्फाज को पूरा करूंगा, मैं अपनी सिटी गेट्स को ओपन करवा देता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। मास्टर जैंग आगे बढ़ते हैं और विमिंग से कहते हैं मास्टर चैन मुझे नहीं लगता कि इन सबको जिंदा छोड़ना हमारे लिए सेफ हो सकता है, ये वापस आकर हम पर अटैक कर सकते हैं। बूढ़ा फॉक्स भी विमिंग से कहता है मुझे लगता है कि इन दोनों मास्टर्स को यहीं पर मार देना चाहिए क्योंकि ये एम्परर रैंक की पीक पर है। अगर इन दोनों को तुमने मार दिया कि फैमिली के छोटे मोटे लोग हमसे बदला लेने के लिए नहीं आएंगे। साथ ही वो बूढ़ा फॉक्स अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जू फैमिली के सारे हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जू गांग अपने फोर फादर से कहता है ये लोग तो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अब हम लोग क्या करें। फोर फादर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। विमिंग से कहते हैं तुमने कहा था कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे, अब क्या तुम हम सबको मारने वाले हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी फाइट करेंगे। जिंग सुसु विमिंग से कहती है अच्छा बताओ अब तुम्हें और क्या चाहिए। विमिंग उसे कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। वो दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। विमिंग उन दोनों से कहता है मुझे इस नए शहर के करीब कुछ रुइंस मिले हैं और वो रुइंस बहुत ज्यादा असली हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों को उन रुइंस के अंदर जो खजाना है उसमें इंटरेस्ट होगी। फोर फादर उसे कहते हैं तुमने थोड़ी देर पहले हमारे पास जितना भी खजाना था वो सारा हमसे लूट लिया, हमें नहीं लगता कि तुम हमें किसी रुइंस के बारे में बताओगे, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। विमिंग उनसे कहता है मुझे उन रुइंस के अंदर से जितना भी खजाना मिलेगा वो मैं अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो उन रुइंस को एक्सप्लोर करने के लिए तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर बात कर सकते हो। जिंग सुसु फोर फादर से पूछती है तुम इस बारे में क्या कहते हो। फोर फादर उसे कहते हैं हम लोग इसके साथ जाकर बात तो कर ही सकते हैं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर फाइट नहीं करनी सिर्फ बात करनी है तो चलो चल के बात करते हैं। लेकिन हमें फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कहीं ये लड़का हमें धोखा देकर हमें पकड़ने की कोशिश न करे। विमिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिंग सुसु कहती है क्या तुम हम सबको पकड़ने वाले हो, लेकिन साथ ही वो फोर फादर से कहती है इसलिए तो हमें पहले से ही बंदी बना रखा है, ये हमें इस शहर से बाहर नहीं जाने देगा, तो इसमें क्या डिफरेंट है कि ये हमें पकड़कर किसी कोठरी में डाल दे। फोर फादर उसे कहते हैं तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो। जिंग सुसु कहती है हम लोग इसके साथ जाते हैं और जाकर इसकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें धोखा देता है या फिर सच बोल रहा है। फिर वो सब लोग नए सिटी के मीटिंग हॉल में चले जाते हैं, सारे मास्टर्स वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जिंग सुसु विमिंग से कहती है वो रुइंस कहाँ पर है। विमिंग उसे बताता है हमारे इस नए शहर के बहुत ज्यादा करीब। जनरल वी उनसे कहते हैं मैंने इस बात को कंफर्म किया है, वो रुइंस बिल्कुल ओरिजिनल है, मुझे पहले लगा था कि ये झूठ है, यहाँ पर कोई रुइंस कैसे हो सकते हैं। मास्टर जैंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसीलिए विमिंग यहाँ पर एक सिटी बनाना चाहता था क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पर कुछ असली रुइंस हैं। फोर फादर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और विमिंग से कहते हैं अगर यहाँ पर वाकई में कोई रुइंस है तो मुझे लगता है कि तुम हमें फ्री में नहीं बताओगे, जल्दी से बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं। विमिंग उसे कहता है मास्टर आप तो कुछ बहुत ज्यादा
ही सोच रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है कि मैं फ्री में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अकेले उन रूइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता और ना ही हमारे नए शहर में इतनी ज्यादा पावर है और ना ही हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं। लेकिन आप दोनों के पास बहुत सारे लोग भी हैं और स्ट्रेंथ भी है। आप लोगों के साथ मिलकर मैं उन रूइंस को क्लियर कर सकता हूँ। वैसे भी हम दोनों के दरमियान में इतना बड़ा कोई झगड़ा तो है नहीं, हम दोनों हाथ मिला सकते हैं और उन रूइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। खजाना आधा आधा होगा। फोरफादर और सूसू थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फोरफादर सोच रहे होते हैं क्या वाकई में इस नए शहर के करीब कुछ ऐसी रूइंस हैं जिनको नए शहर के लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये लड़का हालांकि खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर ये उन रूइंस को क्लियर क्यों नहीं कर सकता। जिंग सूसू बिमिंग से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि उन रूइंस के अंदर जो उसका मास्टर है वो किस राम का है, यानी उसका पावर लेवल क्या है। बिमिंग उनसे कहता है वो एक गॉड लेवल का हंटर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या कहा, वो एक गॉड लेवल का हंटर है, फिर हम लोग वहाँ पर जाकर रूइंस को कैसे क्लियर करेंगे। छोटे हंटर्स भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जनरल भी बिमिंग से कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर एक गॉड लेवल का हंटर है। बिमिंग उनसे कहता है मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो वाकई में एक गॉड लेवल का हंटर है। मुझे पहले तो इतना ही पता है, अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं कि वो गॉड लेवल का है या नहीं। जनरल भी कहते हैं अगर वाकई में वहाँ पर एक गॉड लेवल का हंटर उसका मास्टर है जो कि उसकी रखवाली कर रहा है, तो इसका मतलब उस रूइंस के अंदर कुछ ऐसा खजाना है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा कीमती भी हो सकता है। जनरल भी कहते हैं अगर वो रूइंस इतनी ज्यादा खास है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हो सकते हैं और उन ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए बिमिंग इन दोनों को अपने साथ मिलाना चाहता है। जिंग सूसू बिमिंग से कहती है चलो फिर ठीक है, तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है, अब मुझे बताओ हम लोग रूइंस में से मिलने वाले खजाने को आपस में कैसे बांटेंगे। बिमिंग उनसे कहता है 80% मेरा और 20% तुम्हारा होगा। फोरफादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बिमिंग से कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी मदद के बिना तो तुम उन रूइंस के अंदर जा भी नहीं सकते, अगर हम लोग तुम्हारी हेल्प ना करें तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 80% बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो 60-40% ठीक है, 60% हमारा और 40% तुम्हारा। बिमिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारी ये कंडीशन मंजूर नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग उन रूइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स तो नहीं, लेकिन मुझे एक शहर का पता है जहाँ पर बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर्स हैं, मैं उन सभी को हायर कर सकता हूँ, पैसे देकर उनसे इन रूइंस को क्लियर करवा सकते हैं, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। जिंग सूसू बिमिंग से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम बाहर से कुछ हंटर्स को हायर करोगे तो वो तुम्हारा सारा खजाना लूट कर ले जाएंगे, क्योंकि उन बाड़े के टैटू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि तुमने बता दिया है कि वो रूइंस इस नए शहर के बहुत ज्यादा करीब है, तो हम लोग डार्क पगोडा वाले खुद ही जाकर उन रूइंस को क्लियर कर सकते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। बिमिंग उन दोनों से कहता है हाँ तुम दोनों जाकर ढूंढ सकते हो, वैसे भी इस नए शहर के इर्द गिर्द हजारों किलोमीटर का जंगल है और पहाड़े हैं, हो सकता है कि तुम लोग सालों तक इस जंगल में भटकते रहो और तुम्हें उन रूइंस के बारे में ना पता चले कि उन रूइंस के इंटरेस्ट कहाँ पर है। बिमिंग उन दोनों से कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें 10% और दे सकता हूँ, 70% मेरा होगा, 30% तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें इतना मंजूर है तो फिर मेरे साथ काम करो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। सूसू और फोरफादर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सूसू कहती है चलो ठीक है हमें मंजूर है, बताओ हमें जाना कब है। बिमिंग उन दोनों से कहता है हम लोग कल सुबह सुबह निकलेंगे, मैं तुम्हारे सोने के लिए बंदोबस्त करता हूँ, लोग आज रात इसी नए शहर में गुजारोगे, कल सुबह सुबह हम लोग उन रूइंस की तरफ निकलेंगे। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर ज़ेंग कहते हैं ब्रदर चैन तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है, ये लोग 30% लेने पर मान तो गए हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये हमसे हमारा सारा खजाना छीन सकते हैं। बिमिंग मास्टर ज़ेंग से कहता है हमारे पास इस सब के बारे में सोचने का इतना वक्त नहीं है, हमें तो ये सोचना है कि हमें रूइंस के अंदर से सारे के सारे खजाने को निकालना कैसे है। तुम दोनों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से एक प्लान है, मैंने एक प्लान सोच रखा है। जनरल वीयू से कहते हैं अब जबकि सिटी लॉर्ड ने कह दिया है कि उसके पास प्लान है तो ठीक है, हम लोग शांत रहते हैं। फोरफादर सूसू से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का भरोसे के लायक है, ये हमें 30% देगा। सूसू मास्टर से कहती है मुझे लगता है कि वो लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है, वो हमें 30% देगा, और उसने हमें सिर्फ धोखा देना होता तो हमें ज्यादा ऑफर करता, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए रूइंस के अंदर जाने के बाद हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, हो सकता है कि वो एक ट्रैप बिछाकर हमें किसी ट्रैप में फंसा ले। अगले दिन सुबह सुबह टू गॉन्ग नए शहर की गलियों में घूम रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स जो कि शॉपकीपर्स हैं वो खड़े बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं यहाँ पर नए शहर में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ पर जब हमारे पुराने शहर में थे वहाँ पर हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था क्योंकि आधा प्रॉफिट तो हमारे सिटी लॉर्ड ले जाते थे, वहाँ पर ज्यादातर बिजनेस तो ब्लैक पगोडा वाले कर जाते थे। अब जबकि यहाँ पर कोई ब्लैक पगोडा नहीं है तो हम लोग बहुत सारी चीजों को बेच सकते हैं। ये सब कुछ हमारे नए सिटी लॉर्ड चैन बिमिंग की वजह से हुआ है, हम लोग तो उसे हर जगह पर फॉलो करेंगे, वो जहाँ भी जाएगा। जबकि मास्टर जू को बिमिंग की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मास्टर जू कहते हैं पर मुझे कोई चांस मिल
मिलने दो, मैं इस चैन बिमिंग को नहीं छोड़ने वाला। टू फैमिली का एक हंटर आगे बढ़ता है और मास्टर गोंग से कहता है, मास्टर गोंग आपको क्या लगता है हमारे फोरफादर वाकई में 30% लेने को राजी हो गए हैं और उसके दोस्त बन गए हैं, लेकिन उस लड़के ने हमारे यंग मास्टर को मारा था, क्या वो ये सब कुछ भूल चुके हैं? ये तो हमारी फैमिली के नाम पर एक दब्बा है, हम लोग उसी लड़के के साथ हाथ मिला रहे हैं जिसने हमारे यंग मास्टर को मारा है। मास्टर गोंग उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम हमारे एंसेस्टर के फैसलों पर सवाल उठा सको, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। मास्टर गोंग कहते हैं, और मेरे बेटे की मौत का बदला तो मैं जरूर लूंगा, ये मसला यहीं पर खत्म नहीं होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 68 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।